हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मिशन फॉरेस्ट के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो लगातार पूछ जाते हैं एग्जाम में, और उसके पश्चात इंटरनेट और नेटवर्क। ठीक है, सारी चीजें हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके बारे में आपको दूंगा, और जो मुख्यतः प्रश्न बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, ठीक है, कुछ फुल फॉर्म जो आपसे पूछ जाते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर एक, ठीक है, पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, देखो कंप्यूटर है क्या, या तो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। मतलब कुछ चीजें कंप्यूटर में हार्डवेयर, जैसे मॉनिटर है, मान लीजिए ये मॉनिटर है, ठीक है, ये हार्डवेयर है, ठीक है, ये सीपीयू है, हार्डवेयर, ठीक है, यहाँ पर कीबोर्ड लगा हुआ है, हार्डवेयर है, ठीक है, यूपीएस है इसका, ये पावर सप्लाई है, ये भी हार्डवेयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? हार्डवेयर। अब क्या है, केवल बॉडी काम करेगी? नहीं, इसके अंदर जो काम चीजें काम कर रही है मॉनिटर में, जो हमें दिखाई दे रही है, जो सीपीयू से प्रोसेस हो रही है, वो चीजें क्या है? वो सारी क्या है? सॉफ्टवेयर, किसी न किसी रूप में सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो वो भी सॉफ्टवेयर है। अन्य चीजें, जैसे आप फोन देखते हैं, फोन आपके पास, सभी के पास टच स्क्रीन फोन है, ठीक है, सिंपल क्या है, बॉडी क्या है इसका? हार्डवेयर है, ठीक है, हमें दिख रहा है हार्डवेयर, लेकिन क्या बॉडी काम कर रहा? नहीं, इसके अंतर्गत जो चीजें दी गई क्या है? सॉफ्टवेयर। सारी चीजें क्या है? सॉफ्टवेयर, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा या फिर सामान्य सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, जो कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सारी चीजें क्या है? सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर। तो यही क्या है? कंप्यूटर है, ठीक है, या तो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर क्या चीजें हैं जिन्हें हम भौतिक रूप से, ठीक है, हार्डवेयर होता क्या है? देखो हार्डवेयर में इसमें बताऊंगा नहीं, होता क्या है मैं समझा देता हूं आपको। हार्डवेयर क्या होता है? जिन्हें हम भौतिक, ठीक है, भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, स्पर्श कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मॉनिटर है, हम छू सकते हैं मॉनिटर को, ठीक है, सीपीयू है, हम छू सकते हैं, या फिर कोई भी चीजें जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी चीजें, प्रिंटर है या फिर यूपीएस है, हम सारी चीजें छू सकते हैं, क्या है? हार्डवेयर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो जिसके अनुसार, ठीक है, जिसके अनुसार दिए गए डेटा का, ठीक है, दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस होता है, ठीक है। हमने कोई कंप्यूटर में कोई चीज इनपुट किया, उसको प्रोसेस कौन करेगा? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप जैसे एमएस वर्ड देखते हैं, सब चीजें क्या है? कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस वर्ड है, या फिर कोई भी चीज जैसे उबंटू है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है, किस रूप में, ठीक है, इसको इंस्टॉल किया जाता है, इसको, ठीक है, इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, इंस्टॉल किया जाएगा, उसके पश्चात क्या कार्य करेगा। और देखो इसको बदला भी जा सकता है, ठीक है, बदला जा सकता है, ठीक है, बदला जा सकता है। एक इंस्टॉल किया, उसको रिमूव करके दूसरा आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे फोन में एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी, ठीक है, उसको आपने यूज किया, यदि आपको वो नहीं चाहिए, उसके बदले दूसरा चाहिए, तो आप उसको डिलीट करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं, उसके बदले दूसरा इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इसको बदला भी जा सकता है, और उसको हम छू नहीं सकते। देखो इसको छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है, छुआ नहीं जा सकता। तो इन दोनों में केवल एक यही फर्क है, मतलब ये सारे अलग ही है, ठीक है, हार्डवेयर से पूरी तरह ये अलग है। जो मुख्य फर्क एक ये भी है कि छुआ नहीं जा सकता, जबकि हार्डवेयर को हम स्पष्ट रूप से टच कर सकते हैं। कोई कंप्यूटर हमने रखा है तो उसको हम छू सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर की विशेषता, आपने ध्यान देना है। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार, ठीक है, सॉफ्टवेयर के प्रकार। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, काफी आसान। देखो प्रैक्टिकली चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। हम रोजाना फोन यूज करते हैं, ठीक है, एंड्रॉइड सिस्टम है, तो एंड्रॉइड क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, हमारे फोन को जो चला रहा है, ठीक है, फोन को जो शुरुआत कर रहा है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा एंड्रॉइड, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम देखते हैं, चर्चा करेंगे आगे। सॉफ्टवेयर के प्रकार देखते हैं। देखो कुछ होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा होता है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, जो विज्ञान वगैरह, लैब वगैरह में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ट्रांसलेटर है, जैसे विंडोज सिस्टम इत्यादि क्या है? सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो वैज्ञानिक क्षेत्रों में, लैब में इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग भाषाएं, ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखी थी प्रोग्रामिंग भाषाएं, उनको ट्रांसलेट करने के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आ जाते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम
और साथ में देखो ट्रांसलेटर और विंडोज सिस्टम इत्यादि इसमें आते हैं। अनुप्रयोग सिस्टम, यदि कोई एक यूजर है, ठीक है, एक कोई कार्य करे तो इसको एक साथ एक से अधिक कार्य की करने की अनुमति इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें एक से अधिक कार्य एक साथ हो जाता है, ठीक है। और तीसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, किसी प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में ये मदद करता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, किसी प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में मदद कौन करता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी चीजें हम चर्चा नहीं करेंगे, देखो जो पेपर में आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अन्य कोई चीज ना अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा ना प्रोग्रामिंग, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा है और निम्न में से कौन सा नहीं है। केवल इतना आता है, तो ज्यादा चीजें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो केवल रिवीजन और साथ में कुछ नई चीजें जो जैसे सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, कंप्यूटर के प्रोग्रामों को, कंप्यूटर के संसाधनों को, ठीक है, संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है, डिजाइन किया गया सेट। इसको आपको समझाता हूं। देखो, कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया सेट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपली देखो, आपके पास एक फोन है, ठीक है, आपके पास फोन है, फोन कब तक नहीं चलता है? मतलब फोन में जब तक आपका, मान लीजिए एंड्रॉइड से जुड़ा हुआ, ठीक है, एंड्रॉइड का सेट है, सभी लोग बोलते हैं ना कि एंड्रॉइड है, लेकिन एंड्रॉइड है क्या? एंड्रॉइड होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, और वो भी कैसा? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यदि आप इसको देखें तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके फोन का खुलना और बंद करना, सारी चीजें जो अन्य जितनी भी इसमें क्रियाएं नियंत्रित करती है, सब किसके अंतर्गत रहेंगी? सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। मतलब क्या? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। होता क्या? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें देखो कंप्यूटर को स्टार्ट करना, इसकी एक विशेषता होगी कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या होगी इसकी? देखो, प्रोग्रामों को मैनेज करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? मेमोरी को मैनेज करना। चौथी इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? इनपुट और आउटपुट के बीच, इनपुट और आउटपुट के मध्य समन्वय स्थापित करना, ठीक है, समन्वय स्थापित करना। हमने कोई चीज टाइप करी है, उसको प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेस होगा सीपीयू में, ठीक है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, लेकिन उसके पश्चात उसको प्रदर्शित करना है, इनपुट को, ठीक है, प्रदर्शित करना है। और ये सारी चीजें देखो, कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, प्रोग्रामों को मैनेज करना है, मेमोरी को मैनेज करना है, ये सारी चीजें किसका कार्य है? सॉफ्टवेयर का कार्य, ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। अब सीपीयू में भले ही हम प्रोसेसर लगा दें, कुछ भी कर दें, मेमोरी कार्ड लगा दें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कार्य तो करेगा ना, किसी के माध्यम से तो कार्य होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से देखो कंप्यूटर का खोलना बंद करना, ठीक है, स्टार्ट करना, सब किसमें है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस कार्य को करता है, ठीक है। प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, इनपुट और आउटपुट के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, ठीक है। अब जानते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपको लिखाने वाला हो, वो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, तो उनको आप लोगों ने नोट करना है, उनको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है, कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहला देखो MS-DOS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका है? देखो, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है, ठीक है, और कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया, ठीक है, इंस्टॉल्ड प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा है? MS-DOS, ठीक है। ध्यान रखना आपने, MS-DOS जो कि माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, देखो MS यहां पर आ गया माइक्रोसॉफ्ट, बाकी DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला देखो, अगला है MS विंडोज, ठीक है। जब आप किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर आप देखते हैं ना, तो जब आप फाइल कंप्यूटर को खोलते हैं तो इस तरह से एक चित्र आता होगा, यहाँ पर लोगो टाइप का, ठीक है, ये होता है विंडोज का लोगो, इस तरह से आता होगा, आप कभी ध्यान देना, ठीक है।
जब कंप्यूटर खोलते हैं इस तरह से आता है, एमएस विंडोज का जो लोगो होता है विंडोज का इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है तो सॉफ्टवेयर लेकिन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर के भी अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया इसको, ठीक है। ये भी एमएस जहां पर आ गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ठीक है। तीसरा क्या देखो, एक है यूनिक्स है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चौथा देखो, चौथा क्या है, लाइनक्स, ठीक है। एक है उबंटू, ठीक है, उबंटू जो कि न्यायालयों में प्रयुक्त होता है, ठीक है, मुख्यतः। और एक है देखो मैक ओएस, ठीक है, मैक ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और एक कौन सा है, एक है एंड्रॉइड, ठीक है, एंड्रॉइड। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है। देखो इनमें, इनके अलावा आपको एक ऑप्शन दे देगा, कंपाइलर दे देगा, ठीक है, कंपाइलर दे देगा, या कुछ भी दे देगा, आपको दे देगा ट्रांसलेटर दे देगा, ठीक है, कुछ भी मतलब आपको ऑप्शन, जो अगला ऑप्शन दे सकता है, तो वो कौन सा होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। या फिर देखो ऐसे भी आपको घुमा सकता है, मैक ओएस है, एमएसी ओएस, ठीक है, आपको डीओएस है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखो सीओडी दे सकता है, एमएस सीओडी दे देगा, ये नहीं है सॉफ्टवेयर, तो आपको लगेगा कि ये भी होगा, कि एमएस लिख दे तो हो सकता है ये भी हो, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, इनके अलावा जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और क्वेश्चन सॉफ्टवेयर में से केवल इतना ही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये आपने याद रखना, देखो 7 आपने यदि याद रख लिए तो आपका 1 नंबर पक्का है यहाँ पर, ठीक है। कुछ यदि आपको और सर्च करके कहीं मिलते हैं तो हालांकि होंगे नहीं, मतलब 8-10 ही ऐसे हैं जो लगातार आते हैं। इनमें भी देखो डोस, ठीक है, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, उबंटू, ये लगभग पूछ जाते हैं, ठीक है। एक बार एंड्रॉइड भी आया था, तो ये लगभग इन 5 में ही आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एमएस डोस है और यहाँ पर विंडोज, ठीक है। ये भी है थोड़ा ओएस, ठीक है, ओएस के बदले आपको ओपी दे देगा, मैक ओपी, ये किसका है, ये क्या है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो पुलिस में भी कुछ इसी तरह का ऑप्शन आया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम महत्वपूर्ण जो आपने याद रखने, एंड्रॉइड है, देखो मैक ओएस है, ठीक है, उबंटू है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, एमएस विंडोज है और एमएस डॉस है। तो पहला इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर कौन सा है, डीओएस। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि किस निम्न में से किस कंपनी द्वारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर एमएस है तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आगे देखते हैं इंटरनेट के बारे में, ठीक है, नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क, ठीक है। पहले नेटवर्क समझते हैं होता क्या है। एक यहाँ पर बैठा है, ठीक है, इस तरह से कुछ लोग बैठे हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना, ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट करना, ये क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह जिसके माध्यम से इनके मध्य संचार स्थापित हो, ठीक है, और साथ ही सूचना और जो भी सूचनाएं हैं, ठीक है, उनका आदान प्रदान हो, क्या है, नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क देखो आप लोग समझ गए होंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़ना, इनके मध्य संचार स्थापित करना, ठीक है, कंप्यूटरों को जोड़ना, इनका समूह क्या है, नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, देखो आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह, ठीक है, क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, जो कि एक दूसरे के मध्य संचार स्थापित करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के मध्य संचार स्थापित करने के लिए तथा, ठीक है, तथा और क्या कार्य करता है, सूचनाओं को साझा इस्तेमाल करने, ठीक है, सूचनाएं प्रसारित करना, उनका साझा इस्तेमाल करना, ठीक है, और उनका साझा इस्तेमाल करना, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर विकसित कर दिया तो उसको कई सारे लोग प्रयोग में ले लेते हैं, ठीक है। तो सूचनाओं को प्रसारित करना, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं और साथ में साझा इस्तेमाल, ठीक है। एक से मान लीजिए किसी को हमने फोन के जरिए कि कोई सॉफ्टवेयर भेजा, ठीक है, कोई एप्लीकेशन भेजा, उसको दूसरा भी इंस्टॉल कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, तीसरा भी उसको शेयर कर सकता है और साथ में इंस्टॉल भी कर सकता है, ठीक है। सूचनाओं को प्रसारित करना और साझा इस्तेमाल करना क्या है, नेटवर्क, ठीक है। ये नेटवर्क की विशेषता है। इसके लिए आवश्यक उपकरण आपके पास क्या क्या होने चाहिए नेटवर्क के लिए, ठीक है, आवश्यक उपकरण, नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या होने चाहिए। इसमें देखो आता है एक रिपीटर्स, ठीक है, दूसरा है हब, तीसरा देखो स्विच, ठीक है, और अगला राउटर्स, ठीक है, राउटर्स, और पांचवा गेटवे,
ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो आपने देखा होगा इसमें राउटर्स होता है, ठीक है। राउटर्स जो काफी महत्वपूर्ण होता है नेट कनेक्शन के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। राउटर काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए जो आवश्यक उपकरण है, ठीक है, रिपीटर्स, हब, स्विच, राउटर्स, गेटवे, ठीक है। राउटर्स आपने देखा होगा इस तरह से होता है नेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, नेटवर्क से जुड़ी हुई चीजें और नेटवर्क के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नेटवर्क के प्रकार, कौन कौन से किस प्रकार के नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क के प्रकार, चार अलग अलग तरह का, ठीक है। हम यहाँ पर तीन ही इसमें प्रकार हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। देखो सबसे पहला कौन सा होता है, LAN, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। अगला देखो WAN, ठीक है, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है MAN, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। MAN, मेट्रोपोलियन वहां की एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, किसी घर में, ठीक है, छोटे स्थान, भवन, कोई एक बड़ा भवन है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंगें होती हैं, ठीक है, भवन में, या फिर किसी ऑफिस में, और या फिर किसी छोटे क्षेत्र में, ठीक है। तो यहां पर इनका प्रयोग होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ही घर में देखो, मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है उसमें 30 मंजिला इमारत, तो सारी मंजिलों में आपको नेटवर्क का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि छोटे से क्षेत्र में, छोटे या किसी ऑफिस में, किसी भवन में, या फिर किसी छोटे से क्षेत्र में जो नेटवर्क का जाल होता है उसको क्या बोलते हैं, LAN, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है। पूछा जा सकता है इसका हिंदी नाम कभी आ जाए तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है। आपको क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि निम्नलिखित में से किसी एक भवन पर यदि नेटवर्क की व्यवस्था की जाए तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क का प्रयोग में लाया जाएगा, स्थानीय एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है। या फिर आपको बृहद क्षेत्र नेटवर्क, या फिर ऐसे महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क, ऐसे आपको पूछा जा सकता है। तो हिंदी में भी यदि आए तो आपको हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब स्थानीय क्षेत्र, ठीक है। लोकल एरिया मतलब स्थानीय क्षेत्र। अगला देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, देखो मान किसी एक देश में, एक बड़े क्षेत्र में, ठीक है, देश में या फिर किसी राज्य में या फिर बड़े क्षेत्र में जो नेटवर्क का जाल होता है उसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका हिंदी में नाम हो जाएगा व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है, हिंदी में नाम हो जाएगा। यानी कि जो बड़े एरिया में होता है, ऐसा नेटवर्क जो बड़े एरिया में इसको प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण मैं आपको समझा दूं, देखो ATM, ठीक है, कहीं ना कहीं नेटवर्क ही तो कार्य कर रहा है उस पर, ठीक है। वरना आपने पैसा निकाला, ठीक है, आपने कार्ड डाला, अपना पिन डाला, पैसा निकाला, और तुरंत आपको मैसेज भी आता है, जनरेट हो गया ना तुरंत। नहीं तो आपने पैसा निकाला, दूसरे दिन बैंक, आप पैसा निकाले शाम 7 बजे, दूसरे दिन बैंक खुलता 10 बजे, तब आपको मैसेज आता कि भाई आपने कल पैसे भी निकाले थे। तो जो नेटवर्क इस पर कार्य कर रहा है वो है वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे आसान उदाहरण, क्योंकि आप सभी लोग ATM तो लगभग सभी यूज करते ही करते हैं, ठीक है। एक है, तीसरा है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा नेटवर्क देखो जो एक या मतलब दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, हो सकता है 4-5 हो, 2 या 2 से अधिक जो लोकल एरिया नेटवर्क है इनको, ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जो जोड़ता है वो होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। यानी कि मतलब बड़े, थोड़ा बड़ा क्षेत्र, जैसे महानगर होते हैं ना बड़े बड़े, तो उनमें छोटे छोटे जो स्थान होते हैं उसके, उनको जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा हो जाएगा, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये आपने समझना है, लोकल एरिया कौन सा है, वाइड एरिया कौन सा है, और मेट्रोपोलियन एरिया कौन सा है। अब देखते हैं अगला इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म आपको पूछ जा सकती है, लैन, वैन और मैन, ठीक है, ये पूछ जा सकती है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला है देखो इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क का जो इंटरनेशनल जाल है, ठीक है, यानी कि ग्लोबल संरचना, नेटवर्क की ग्लोबल संरचना क्या होता है, इंटरनेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग, यानी कि इंटरनेट की ग्लोबल संरचना, ठीक है।
एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, तीसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कई सारे आपस में जुड़े हुए हैं, क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ही क्या है, इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्किंग। क्वेश्चन आता है कभी कभी, एक दो बार आ चुका है पहले, ठीक है, SSC ने पूछा था भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब हुआ था। ध्यान रखना 15 अगस्त 1995, ठीक है। भारत में इंटरनेट सेवा कब से आरंभ हुई थी भारत में, 15 अगस्त 1995 से, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 से आरंभ हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनेट के आवश्यक घटक, इंटरनेट के आवश्यक घटक, ठीक है, क्या क्या महत्वपूर्ण है इसके लिए। सबसे पहले देखो पर्सनल कंप्यूटर, आपके पास एक पीसी होना चाहिए, ठीक है, पीसी होना चाहिए, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, मॉडेम, ठीक है, इंटरनेट का जो कनेक्ट करता है मॉडेम, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। तीसरा देखो संचार माध्यम, ठीक है, संचार माध्यम आपके पास, संचार माध्यम, ठीक है। चौथा है इंटरनेट सॉफ्टवेयर या फिर वेब ब्राउजर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर ऑब्लिक वेब ब्राउजर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनेट के लिए आवश्यक घटक जो है। और इंटरनेट का उपयोग कहां कहां पर होता है, इंटरनेट का उपयोग आजकल देखो, इंटरनेट इतना महत्वपूर्ण है जिंदगी के हर हिस्से में, ठीक है, हर हिस्से में। आप तैयारी कर रहे हो, नेट का यूज कर रहे हो, यूट्यूब के जरिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है। तो मतलब जिंदगी के हर हिस्से में, मतलब छोटी से छोटी चीजें, उठने से लेकर सारी चीजें जितने भी हमारे जुड़ी हुई लगभग नेट से जुड़ी हुई है, ठीक है, सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध हैं, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। कोई भी डेटा आप चाहो, कुछ भी सर्च करना चाहो तो सारी चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है। तो नेटवर्क, इंटरनेट जो है वर्तमान में हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। बिना इंटरनेट के देखो, बिना खाने के इंसान रह सकता है, लेकिन 2 GB नेट अगर नहीं मिला ना तो इंसान एक दिन नहीं रह सकता है, और ये हकीकत बात है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट का उपयोग, हालांकि देखो जिंदगी के हर चीज में आजकल हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे सूचनाओं की खोज, सूचनाओं की खोज, सूचना क्या है, जैसे आपने कोई चीज सर्च किया, ठीक है, आपको कलाम साहब के बारे में सर्च करना है, APJ अब्दुल कलाम, आपने गूगल में डाला, सर्च हो गया, ठीक है। आपको विवेकानंद जी के बारे में खोजना है तो आपने गूगल में डाला, खोज लिया, ठीक है। सूचनाओं की खोज सबसे पहला इसका उपयोग है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को सर्च करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है। और प्रयोग कैसे किया जाता है, आप यदि किसी वेबसाइट के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या लिखते हैं, www, ठीक है, आपने लिखा www, फिर डाला आपने गूगल, ठीक है, फिर डाला आपने, तो ये सारी चीजें देखो www.google.com, ये क्या होता है, URL, ठीक है, ये पूरा क्या है, URL है, ठीक है। आपने URL डाला तो इसके माध्यम से आप सर्च करते हैं, तो कहीं कहीं पर आपको www के बदले क्या मिलता है, इस तरह से मिलेगा HTTP, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा, यहाँ पर विवरण चिन्ह उसके पश्चात ऐसे, ठीक है, HTTP, ये भी क्या है, URL का ही एक हिस्सा है, ठीक है, HTTP URL का ही एक हिस्सा है। तो सूचनाओं की खोज के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। सर्च इंजन के माध्यम से हम इसमें सूचनाएं सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च इंजन के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, यानी कि हम सूचनाएं सर्च गूगल में ही तो होती है, नहीं तो हम कहीं पर भी सूचना लिख देंगे तो वहां पर थोड़ा ना सूचनाएं हमें मिलती है, ठीक है, गूगल पे ही हमें सूचनाएं मिलती है। तो सर्च इंजन क्या है, गूगल है। लेकिन कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण सर्च इंजन है जो पूछे जा सकते हैं, जैसे गूगल है, ठीक है, नोट कर लीजिए, इनको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे लाइकोस है, ठीक है, याहू है जो पूछा गया एक बार पहले, ठीक है, याहू है। और एक है खोज जो भारत का है, ठीक है, खोज ये भारत द्वारा विकसित है, ठीक है, खोज। तो ये सारे क्या है, सर्च इंजन है, इनके माध्यम से हम कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। ये क्या होता है, कुछ विशेष URL होते हैं ना किसी के बनाए गए, ठीक है, जैसे आप मेरा चैनल का सर्च करोगे तो www. आप नाम डालोगे आगे, ठीक है, तो आ जाएगा। या किसी अन्य का, मतलब कोई भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं, आप मान लीजिए चलो UKPSC की साइट लेते हैं, ठीक है, आप लिखते हैं ना www.psc.uk.gov.in, जब आप ये टाइप करते हैं तो ये पूरा सीधा साइट वेबसाइट खोलती है। आप खाली यदि UKPSC टाइप करेंगे तो आपका होम पेज, मतलब गूगल पर सर्च होके आता है कि यहाँ पर आप
psc.uk.gov.in, जब आप इस पे क्लिक करोगे तब आप वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तब आप उसके पेज पे जाओगे। लेकिन यदि आप इसको डायरेक्टली टाइप करते हो उसका पूरा यूआरएल, तो आप सीधे उसकी वेबसाइट में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये फायदा होता है इसका, सारी चीजें हमें टाइप करने का, ठीक है, सारी चीजें पता होने का, यूआरएल पता होने का। आगे देखते हैं, अगला देखो, इसी में आता है ईमेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। फॉर्म, फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जन्मदाता कौन है? जन्मदाता आर टॉमलिंसन, ठीक है, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका जन्मदाता कौन है? आर टॉमलिंसन। तो ध्यान रखिएगा, ईमेल क्या है? हम कोई भी, हमें कोई संदेश भेजना है, ठीक है, एक तो माध्यम है, ठीक है, जैसे डाक के जरिए। लेकिन यदि आपको कुछ जल्दी से भेजना है कोई संदेश, ठीक है, तेजी से आपको संदेश पहुंचाना है, मतलब तुरंत पहुंचाना है, हमने कोई संदेश अभी हमें तुरंत आयोग में भेजना है या फिर कोई भी चीज वैसी, तो उसको हम क्या करते हैं? मेल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इससे देखो, इसमें एक तो समय की बचत होती है, साथ ही इसमें डाक टिकट जो लगते हैं ना हमारे, उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है, उसकी आवश्यकता जीरो हो जाती है, क्योंकि हमें मेल करना है, सीधा हमने टाइप किया, दूसरे को प्रेषित कर दिया संदेश, ठीक है, जो कि एक उचित माध्यम है, ठीक है। हालांकि व्हाट्सएप इत्यादि के जरिए भेज सकते हैं, लेकिन वो उचित माध्यम नहीं है, ठीक है। उचित माध्यम कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसमें समय की बचत तो होती ही है, साथ में टिकटों की भी आवश्यकता जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। भारत की जो प्रमुख ईमेल वेबसाइट है, भारत की प्रमुख ईमेल वेबसाइट पूछी जा सकती है, ठीक है, भारत की प्रमुख ईमेल वेबसाइट, ठीक है, भारत की प्रमुख ईमेल वेबसाइट। इसमें कौन कौन सी देखो, एक तो है याहू, ठीक है, याहू है, याहू मेल, एक है जीमेल, ठीक है, याहू मेल है, जीमेल है, इसके अलावा देखो रेडिफ मेल, ठीक है। ये सारे क्या, भारत की कुछ प्रमुख ईमेल वेबसाइट है। तो निम्न पूछा जा सकता है आपको, याहू मेल किसका उदाहरण, ठीक है, एक ईमेल वेबसाइट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, पहले बना हुआ भी है, ट्रिपल एससी में इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं कंप्यूटर में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, अगला चर्चा करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, क्या होता है? www, ठीक है, यूआरएल में हम इसको टाइप करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और विकसित किसके द्वारा किया गया इसको? टिम बर्नर्स ली, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया एक बार पहले ये भी। अगला देखो, अगला है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है मैं आपको पहले समझा चुका हूं, कोई भी किसी भी वेबसाइट का जो लिंक होता है ना, वो होता है यूआरएल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने टाइप किया www.psc.uk.gov.in, ये क्या है? यूआरएल है, ठीक है, जो कि www से भी शुरू होता है और http से भी शुरू होता है, ठीक है, http इससे भी शुरू होता है, फिर पीछे को आपका यहाँ पर यूआरएल होगा, ठीक। और http का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अन्य कुछ चीजें जो इंटरनेट के संबंध में, उसको भी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, जो पूछी जाती है, ठीक है। एक शब्द आता है पर लगातार, स्पैम, ठीक है, स्पैम क्या है? इनको जंक ईमेल भी बोलते हैं, जंक ईमेल है, जंक मेल, ठीक है। आप किसी की भी आईडी होगी तो आपको ना विभिन्न तरह के मेल प्राप्त होते होंगे, ठीक है। कभी आपको फेसबुक का, मतलब चलो फेसबुक तो आप यूज करते हैं, आपने अगर मेल आईडी डाली तो आएगा, लेकिन आपको विभिन्न तरह के विज्ञापनों के, ठीक है, कई तरह के विज्ञापनों के आपको मेल प्राप्त होते होंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपना मेल बॉक्स चेक करिएगा, वहां पर कई सारे आपको मेल ऐसे प्राप्त होंगे जो अवांछित हैं, जिन्हें आपने बिल्कुल, आप नहीं चाहते कि आपके पास आए, लेकिन फिर भी आ रखे हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? जंक ईमेल, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पैम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेल बॉक्स में अवांछित संदेश या फिर विज्ञापन प्रेषित करना, ठीक है, क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है, ठीक है। इन्हें जंक ईमेल भी कहा जाता है, या फिर इनको क्या कहा जाता है? अनसॉलिसिटेड, ठीक है, स्पैम, जंक ईमेल या फिर अनसॉलिसिटेड, आप लोग समझ गए होंगे होते क्या है, ठीक है। अपना मेल बॉक्स खोलो और उसमें देखो, वही क्या है?
स्पैम है, ठीक है। अगला देखो, अगला है इसमें डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नाम। ये क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए एक साइड हम लेते हैं www, ठीक है, हमने ली .psc.uk.gov.in, इतनी हमने साइड ली, ठीक है। यूके क्या है, देखो उत्तराखंड को बोलता है, ठीक है, उत्तराखंड सरकार, यूके गवर्नमेंट यानी कि उत्तराखंड सरकार, और जो इंडिया में, इन मतलब क्या हो गया, इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया, किसी सरकारी उपक्रम की क्या हो सकती है, ईमेल हो सकती है। ऐसे ही आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। यूआरएल के अंत में वेबसाइट की पहचान बताता है, क्या है, यूआरएल के अंत में, यूआरएल के अंत में वेबसाइट की पहचान, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे पहचान। देखो हमारा यूकेपीएससी के हमने एग्जाम देने, यूकेपीएससी के एग्जाम निकालने, और उसी की वेबसाइट हमें पूरा इंटरनेट के बारे में बता भी रही है, ठीक है, प्रैक्टिकली हम समझ रहे हैं। जैसे इसमें .gov अगर होता है, ठीक है, .gov क्या हो जाएगा, सरकारी संस्थान के बारे में होगा, ठीक है, सरकारी संस्थान। आप सरकार की जितनी भी वेबसाइट होंगी सब क्या होगी, .gov से, मतलब अंत में उनका .gov होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो .इंडिया, IN मतलब क्या हो जाएगा, इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत की, जैसे यहाँ पर .in था ना, यानी कि इंडिया से है। अगला देखो .net, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क से रिलेटेड होगी, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या हो सकता है, .name, यानी कि किसी की पर्सनल वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, .name किसी का नाम यहाँ पर हो सकता है, या फिर पर्सनल हो सकता है, ठीक है। अगला देखो .jobs, ये क्या हो जाएगी, नौकरियों की तलाश जो कर रहे हैं उनसे संबंधित, ठीक है, नौकरियों से संबंधित हो जाएगी वेबसाइट कोई। यदि .biz आता है, ठीक है, .biz यानी कि बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट होगी कोई .biz में, ठीक है। अगला देखो .edu, क्या हो जाएगी, एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित, ठीक है, शिक्षा संबंधी वेबसाइट, शिक्षा संबंधी, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, देखो आपको कोई क्वेश्चन दे देगा कि www डॉट, ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट, मान लीजिए मैं ऐसे ही आपको एक उदाहरण के लिए कुछ भी समझाता हूँ, ठीक है, डॉट, ठीक है, SAFT आपको दे दिया .org.in, आपको ये दे दिया, तो आपको क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, उपयुक्त यूआरएल में प्रयुक्त .org किस संगठन की ओर या किस ओर संकेत करता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो दिए गए यूआरएल में .org, या इसको अंडरलाइन कर देगा, ठीक है, रेखांकित शब्द किस ओर संकेत करता है, तो किस ओर संकेत करता है .org, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। .org बराबर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी संगठन की बात हो रही है। इसके अलावा देखो .com, ये क्या है, कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल है ये, कॉमर्शियल, ठीक है। मान लीजिए देखो, इसी को मैं दोबारा से लेता हूं www.safty.com, आपको कॉम दे दिया, मतलब ये कॉमर्शियल है, ठीक है, कॉम मतलब कॉमर्शियल है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, कॉमर्शियल है। यदि आपको इसके बदले कुछ आपको अलग देता है, ठीक है, .net देता है, यानी कि नेटवर्क से संबंधित, www.safty.net, आपको ये दे दिया, तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि दिए गए यूआरएल में .net किस ओर संकेत करता है, ठीक है, .net किस ओर संकेत कर रहा है, यानी कि किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई वेबसाइट होगी, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। .in मतलब इंडिया को संकेत करेगा, .gov मतलब किसी भी सरकारी संस्थान को संकेत करेगा, ठीक है, .net नेटवर्क को करेगा, .name यानी कि किसी की पर्सनल वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम है भास्कर, तो .भास्कर भी हो सकता है लास्ट में, ठीक है, www. दो तीन शब्द जो बीच में .भास्कर, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। .jobs मतलब नौकरियों से संबंधित होगी, .biz मतलब बिजनेस से संबंधित होगी, .edu मतलब शिक्षा से संबंधित होगी, और .org मतलब किसी संगठन से, और .com मतलब कॉमर्शियल वेबसाइट होगी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है सारे के सारे। आगे देखो, एक आध शब्द और है जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक है, देखो एक शब्द आता है सर्फिंग, ठीक है, सर्फिंग, इंटरनेट द्वारा अपने पसंद के अनुसार, ठीक है, इंटरनेट द्वारा अपनी पसंद तथा आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता अनुसार, अपनी पसंद तथा आवश्यकता अनुसार साइट को ढूंढना और एक्सप्लोर करना, ठीक है, साइट को ढूंढना और एक्सप्लोर करना,
एक्सप्लोर करना क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट द्वारा अपने पसंद और आवश्यकता के अनुसार किसी वेबसाइट को ढूंढना और उसको एक्सप्लोर करना क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये है कुछ नेटवर्किंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके पूछे जा सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ आपको इंटरनेट में पूछा जाएगा नहीं। ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, कंप्यूटर बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, लेकिन जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे प्रोग्रामिंग भाषाएं, जैसे कुछ डोमेन नेम क्या होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पहले कंप्यूटर का विकास, पीढ़ियां, ठीक है, उसके इनपुट आउटपुट, तो सारा कंप्यूटर में लगभग जो परीक्षाओं में आएगा वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बाकी जो क्लर्क वाले या जो आगे समीक्षा अधिकारी वगैरह मेरे साथ तैयारी करेंगे तो उनको मैं पूरा डीपली अलग से, क्योंकि अभी आप लोगों को डीपली मैं बता नहीं सकता हूँ फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के लिए। ठीक है, जितना बेसिक चीजें जो पूछी जाएंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। आप लोग तैयारी करते रहिए और कंप्यूटर देखो, इसके बाद कंप्यूटर हमारा लगभग यहीं पर खत्म हो चुका है। ठीक है, बाकी देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह के बारे में वो भी बताने का कोई फायदा है नहीं है, जैसे शॉर्टकट कीज वगैरह वो भी बताने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अध्याय है। कंप्यूटर भी अपने आप में बहुत ज्यादा इसकी क्लासेस हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।